हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज संजय शर्मा। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज को मैं आज डिटेल स्टडी के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। बेटा, इसका आपको 3 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूं। अब मेरी ये 4th वीडियो आप बड़े प्यार से देखिए। और हाँ, पहले मेरे पाठ को शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल स्पीच सुने। अगर आपको ये लगता है कि आप इस लॉकडाउन में बहुत पढ़ाई करना चाहते थे लेकिन अभी तक ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाए, या आप इस लॉकडाउन को सबसे बेस्ट तरीके से काम में लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ, और हम में से किसी को भी नहीं पता कि जिस लॉकडाउन में हम लोग अभी घर पर बैठे हैं वो कब खत्म होगा। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। जिस बंदे को ये पता है कि उसकी मंजिल तक का रास्ता किताबों से होकर ही जाता है, उस बंदे को घर में तो क्या कहीं पर भी बिठा दो, वहीं से वो अपनी सफलता की सुरंग ढूंढ ही लेगा। जिसको ये पता है कि किताबें ही इंसान को उड़ना सिखाती है, उसके लिए लॉकडाउन में घर पर रहना भी खुद को इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन मौका है। ये शानदार मौका है खुद को इम्प्रूव करने का। ये शानदार मौका है वो सब सीखने का जिसको कभी हम फुर्सत में सीखने का ख्वाब देखा करते थे। ये बेहतरीन मौका है अपने आप को ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हेल्दी और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाने का। अभी आप सिर्फ अकेले हो, लेकिन जिस दिन ये लॉकडाउन खुलेगा ना, उस दिन फिर आपको इस दुनिया से कम्पीट करना पड़ेगा, और उस कंपटीशन में वही जीतेगा जिसने इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी समझा था। सिर्फ वही जीतेगा जिसने इस लॉकडाउन में खुद को ज्यादा सिखाया था, खुद से ज्यादा मेहनत करवाई थी। आज आप जिस वक्त अपने घर में बैठे हो ना, मानता हूँ कि आपका टाइम नहीं कट रहा, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। उनका नसीब आप जैसा नहीं है। वो लोग कितने ही महीनों से ठीक से सो भी नहीं पाए। लेकिन अगर आप फ्री बैठे हो, आपके पास करने को कुछ काम नहीं है, तो मेरे दोस्त, यही वो टाइम है जिसको आप टर्निंग पॉइंट पे बदल सकते हो। और अगर आपको ऐसा रियलाइज हो चुका है कि आप इस लॉकडाउन को ठीक से काम में नहीं ले पा रहे, तो सोचो कि आपका मन आपको खुद बोल रहा है कि अब बदल जा, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी पता नहीं तुझे घर पे और कितने दिन रहना है। इसलिए आज देखिए, अभी आपका वक्त नहीं गया है, अब आपका वक्त पढ़ने का है। बेटा, आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और लॉकडाउन का सदुपयोग करिए। ओके गाइज, देखिए प्रिय स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको यहाँ तक बताया है कि डिस्कवरिंग ट्रुथ, किंग ट्रुथ की जो खोज है वो जारी होती है, और अन्य जो खोज करता है वो लगे हुए हैं डिस्कवरिंग ट्रुथ, यानी कि ट्रुथ के मकबरे को तलाशने, और उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के लिए लिया जाता है। और फर्स्ट टाइम मृत बॉडी का सीटी स्कैन होता है। तो सीटी स्कैन में क्या क्या उजागर होते हैं, देखिए। सीटी मशीन 3 वीडियोज़ में आपको यहाँ तक बता चुके हैं। सीटी मशीन, सीटी बोले तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये मशीन है। स्कैन द ममी हेड टू टो, यानी कि सीटी स्कैन मशीन ने सूक्ष्म जांच की, स्कैन किया मम्मी का, जो मृत बॉडी की जो मम्मी थी उसको, हेड टू टाय, यानी सिर से, यानी कि चोटी से और अंगूठे तक का, क्रिएटिंग निर्माण करते हुए 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन, यानी कि 1700 अनुप्रास्थ में काटते हुए सेक्शन में इमेज का निर्माण करते हुए उन्होंने इसका इमेज खींची। ट्रुथ्स हेड, ट्रुथ का जो सिर है उसको भी स्कैन किया गया, इसकी भी सूक्ष्म जांच की गई। इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टुकड़ों में, हल्के हल्के टुकड़ों में, जो रजिस्टर्ड इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स, अवलोकन करने के लिए इसकी जटिल ढांचे को, स्ट्रक्चर को, टेक्स इन ईर डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और परिणाम स्वरूप इसके जो इमेज का जो रिजल्ट है और एक अलौकिक रिजल्ट प्रदान करने के लिए। विद ट्रुथ्स इंटायर बॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स, यानी कि ट्रुथ का जो पूरा शरीर है सिमिलरली रिकॉर्डेड, उसको लेखाबद्ध किया गया, पूरा रिकॉर्डेड किया गया। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, और एक विशेषज्ञों की टीम, जो विशेषज्ञ थे रेडियोलॉजी में, फोरेंसिक वैज्ञानिक जांच की टीम,
एनाटॉमी बिगिन, शरीर रचना के शल्य चिकित्सा वाले, बिगिन टू प्रोव, इन वैज्ञानिकों ने शुरू कर दिया, टू प्रोव मीन्स होता तलाशना, सर्च करना, खोज करना, द सीक्रेट्स, रहस्यों को तलाशना शुरू कर दिया, दैट विंग्ड गॉडेस ऑफ गिल्डेड ब्यूरल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर लॉन्ग सो लॉन्ग, कि कहा गया है कि एक देवी है जो पंखों वाली, वह सोने की जैसे चमचमाती जो उसकी कब्र है, श्राइन पवित्र स्थान है, उसको प्रोटेक्टेड कर रही थी, काफ़ी समय से रक्षा कर रही थी, एक पहरेदार के रूप में थी, यह माना गया। द नाइट ऑफ स्कैन, जिस रात बॉडी का स्कैन किया गया, जांच की गई, वर्कमैन कैरिड टुट फ्रॉम टॉम, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो कैरिड टुट टॉम, यानी कि टुट को उठा करके ले गए, फ्रॉम द टॉम, कहाँ से, उसके मकबरे से, इन हिज बॉक्स, कहाँ थे वो, अपनी बॉक्स में था। कैसे ले गए, लाइक पाल बियरर, पाल बियरर मीन्स होता है अर्थी उठाने वाले, जो अर्थियों को ढोते हैं ना, उनकी तरह। दे क्लाइम्ड आ रैम्प, और वे ढलान पे चढ़े, दिस इज पास्ट इंडिया फॉर टेंस, पूरी स्टोरी को पास्ट में इंडिकेट किया गया डियर स्टूडेंट्स। दे क्लाइम्ड अ रैम्प, वे एक रैम्प पर चढ़े, एक ढलान पर चढ़े, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, श्रृंखला सीढ़ियों से होते हुए, इनटू ए स्वेलिंग सैंड, भंवर में गए रेत के में। स्वेलिंग होता है बेटा एक काफी गड्ढा सा बन जाता है, चारों ओर उसके और नीचे और धूल ही धूल होती है, एंड आउटसाइड बाहर, देन रोज ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और फिर उसने उठाया हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक होता है यानी लिक्विड के द्वारा एक पंप होती है, और ऊपर वो उठा के ले आते। आजकल जो बड़े बड़े ट्रक हैं, जेसीबी होती हैं, बड़े हाईवाज होते हैं, उनमें हाइड्रोलिक पंप ही लगते हैं। वो इनटू ट्रेलर ले गया, ट्रेलर में, दैट हेल्ड अ स्कैनर, ट्रेलर में कहाँ क्या रखा हुआ था, एक स्कैनर रखा हुआ था सीटी स्कैन का। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद, 2 मैन इमर्ज्ड, उसमें से 2 आदमी बाहर निकल करके आए। स्प्रिंटेड, स्प्रिंटेड होता है रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना, और 2 आदमी दौड़ करके गए फॉर एन ऑफिस नियर बाई, बगल में जो दफ्तर था, ऑफिस थी, उसके नजदीक गए, एंड रिटर्न विद ए पेयर ऑफ प्लास्टिक फैंस, और लेकर के आए, क्या लेकर के आए, एक जोड़ी प्लास्टिक के सफेद कलर के पंखा लेकर के आए। क्या हुआ भाई, ऐसा क्यों दौड़ के गए, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण हो सकता है। अरे हाँ, इसका कारण था डियर स्टूडेंट्स कि द $1 मिलियन स्कैनर, लाखों का जो डॉलर का जो स्कैनर था, हैड क्विट, उसने काम करना बंद कर दिया था। बिकॉज, क्यों कर दिया, बिकॉज सैंड इन अ कूलर फैन, क्योंकि धूल आ गई थी, किस में आई थी, कूलर फैन में, जो कूलर था, फैन था, उसके अंदर डस्ट घुस गई। और वहां पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसने कहा देखो ना, हमने कहा था कि यहाँ पे गॉडेस होती है, एक देवी होती है, वो प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है, और देखो कर्स ऑफ द फेरो, देखो श्राप है, किसका हो गया, श्राप लगा है, फेरो का लगा हुआ है, देखो खराब हो गए ना, $1 मिलियन का है, श्राप लग गया है। ये बात किसने कहा, जो गार्ड नर्वसली, घबराते हुए, मजाक के ढंग में कहा, एक किसने कहा, एक गार्ड ने कहा, एक रक्षक ने कहा, जो वहीं खड़ा हुआ था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इवेंचुअली अंततः द सब्स्टिट्यूट फैंस, वैकल्पिक जो पंखा था, पंखे थे, वर्क वेल, उन्होंने अच्छा काम किया, इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, पूरी प्रक्रिया को फिनिश करने के लिए। आफ्टर चेकिंग दैट, उसके जांच करने के बाद पता चला कि नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि उसके अंदर से कोई भी डाटा खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक ठाक है। द टेक्नीशियन टर्न टुट, टेक्नीशियनों ने, तकनीक विशेषज्ञों ने टुट को समर्पित कर दिया, दे दिया, किसको, ओवर टू द वर्कमैन, जो वहां पे काम कर रहे थे उनको दे दिया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज फार्म,
जो उसको लेके गए वापस, किसको ले गए बताइए जरा? अरे किंग टुट को लेके गए वापस, उसके जो कब्र बनी थी, ताबूत जो था वहीं पे लेकर के गए। लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से कम समय में, आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफन, उसके रिमूव करने के, हटाने के, ले जाने के उसके कफन से, उस समय में उसको वापस वहां ले आए। फेरो अगेन रेस्टेड, जो फेरो जो था, फेरो मैंने आपको बताया था फेरो कौन था, ये एक टाइटल होता है किंग का एंशिएंट इजिप्ट में। फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस, अब दोबारा से वही आराम कर रहा था अपनी शांति से कब्र में। वेयर द फनररी प्रीस्ट, जहाँ पूजा अनुष्ठान करने वाले, पूजा करने वाले, अंत्येष्टि कराने वाले जो पुजारी थे, उसने हैड लेड हिम, उसके लिटाया था, सो लॉन्ग एगो, काफी समय पहले। आज वो दोबारा से वहीं लेटे हुए हैं। आगे गाइज, आ रहा है ना समझ में आपको? बताइए आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिएगा, बैक इन द ट्रेलर, उस ट्रेलर के अंदर वापिस अ टेक्नीशियन, एक तकनीक विशेषज्ञ ने पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेज, एक खींची, आकर्षित कर देने वाली तस्वीर खींची, पिक्चर खींची, ऑफ टुट, किसकी खींची? टुट की, ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, किस पर? कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अ ग्रे हेड टुक शेप, एक ग्रे कलर के सिर ने आकार ले लिया था फ्रॉम स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल, पिक्सल के बिखराव में। टेक्नीशियन स्पन, तकनीक विषय ने घुमाया, टेढ़ा किया, टिल्टेड इट एवरी डायरेक्शन, और प्रत्येक दिशा में घुमाया टेढ़ा करके। नेक वर्टब्रे, रीढ़ के हड्डी की जो गर्दन थी, अपीयर्ड एज क्लियरली, स्पष्ट रूप से दिखाई दी, एज एन एनाटॉमी क्लास, जैसे कि शरीर रचना की क्लास में दिखाई जाती है। अदर इमेज रिवील्ड अ हैंड, अन्य इमेजों ने, अन्य पिक्चरों ने, अन्य तस्वीरों ने उजागर किया, क्या किया? एक हाथ को दर्शाया। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, और कई दृश्य दिखाए, किसके बारे में? उसके अस्थि पंजर, यानी कि उसकी पसलियों के बारे में। ए ट्रांसेक्शन ऑफ स्कुल, और हाँ अनुप्रस्थ भाग कुछ उसकी खोपड़ी का। बट नाउ द प्रेशर वाज, जो दबाव था वो कम हो गया। किसका दबाव था? खोज करने का। सीटी स्कैन भी हो गया, पिक्चर भी खींच ली हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं पाया। सिटिंग बैक इन चेयर, कुर्सी पर बैठते हुए वापिस जही हवास ने कहा, अरे एक क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताइए, इन चेयर, इन क्यों आया, ऑन क्यों नहीं आया? इन इसलिए आया, वो चेयर जो होगी हत्ते वाली होगी, बैक में भी सपोर्ट होगी। अगेन जही हवास स्माइल, जही हवास जो थे वही मुस्कुराए। एक क्वेश्चन बनता है बेटा, आप जल्दी से फाइंड आउट करो कि जही हवास कौन थे, जल्दी से, क्योंकि आपने पढ़ा है, वीडियो देखी है। विजिबली रिलीव्ड दैट, और हाँ वो दिखाई भी दे रहे थे सुकून वाले, दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, जय आवाज कहते हैं कि मैं पिछली रात से सोया नहीं था। नॉट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड के लिए भी। ही सैड, उसने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं इतना चिंतित था, इतना चिंतित था, बट नाउ आई थिंक, अब मैं सोचता हूँ, आई विल गुड, अब मुझे जाना चाहिए, एंड स्लीप, और सोना चाहिए मेरे को। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा रह गया है, देखिए अब डियर स्टूडेंट्स, हम अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं इस चैप्टर के ऊपर। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, तभी हमने ट्रेलर को छोड़ा। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, नीचे उतर के आए धातु की बनी सीढ़ियों से, टू द सैंडी ग्राउंड, और मिट्टी के ग्राउंड पर, जो ग्राउंड था वो धूल, जहाँ रेत पड़ा हुआ था, तो वहाँ पर आए हम। द विंड हैड स्टॉप्ड, जो हवा थी वो रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड, सर्दी जो हवा थी वो ठंडी हो गई। स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, ऐसे लग रहा था मानो कि मृत्यु की तरह शांति थी। इन द वैली, इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, उन डिपार्टेड के घाटी में, यानी कि मृतकों की घाटी में।
जस्ट एबव द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के ऊपर, और वहाँ टुट टॉम, जहाँ टुट का टॉम थी, कब्र थी, मकबरा था, स्टूड ऑरियन, वहाँ खड़ा हुआ था एक ऑरियन। कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द साल ऑफ ओरिसिस, यह कहते हैं कि तारामंडल में प्राचीन मिस्र वाले जानते थे कि सॉल है ओरिसिस का, एंड गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, यानी कि जीवन के बाद का भगवान, वॉशिंग ओवर द बॉय किंग, और वो निगरानी कर रहा है उस बच्चे का, उस फेरो का। ये ऑरियन है जो तारामंडल का, वहाँ पे उसकी क्या कर रहा है, निगरानी कर रहा है। ये इस बात को उनका मानना है प्राचीन मिस्र में। बेटा ये चैप्टर होता है आपका, ठीक है। और हाँ, इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर आप देखिएगा, आप बनाएंगे और मुझे इन बनाकर के आंसर आप मेरे लिए ज़रूर भेजेंगे, मुझे उम्मीद है बेटा। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इनके कारण बताइए आप कि किंग टुट, यानी कि एक ऐसे बना सकते हो पहले क्वेश्चन में, वाई हैज़ किंग टुट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। दूसरा, हाउ वाज हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन रिसेंटेड। ऐसे ही आप इनके क्वेश्चंस बनाइए और हाँ, मुझे क्वेश्चंस बना करके नेक्स्ट डे के होमवर्क में आप सेंड करिए। और आपको ना, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी बॉडी वीडियो, और इससे पहले यदि ये नहीं आ रही तो इससे पहले आप इनके जो 3 वीडियो पार्ट हैं उनको ज़रूर देखें, उसको देखना ना भूलें। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।